हेलो एवरीवन, ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसमें बुक के आगे से शुरू करते हैं। पीछे के मैंने कुछ चीज़ें थी वो कंप्लीट कर दी थी। अब इसमें इस वीडियो में आगे से लेकर के चलेंगे एंड काफ़ी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें यहाँ पे स्टेट वाइज न्यूज़ होती है, बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की। तो इसमें क्या होता है कि देखिए ऐसे हर स्टेट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे यूपी है तो यूपी में बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, बहुत सारी स्कीम्स आती रहेंगी, बहुत सारी लोकल न्यूज़ आती रहेगी जो कि यूपी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बट वो पूरी कंट्री के लिए या बाकी स्टेट्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी वैल्यूबल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी स्टेट में हो रही हैं बट वो ओवरऑल इंडिया के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे मैटर करती हैं, इंपैक्ट डालती हैं। सो उन चीज़ों को पकड़ना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बिहार है, सो बिहार में ये पटना में श्रम 20 यानी कि लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है श्रम 20 लेबर 20, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये समिट इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ हुई है? ये पटना में हुई है। सो ये इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन इसी के आगे अभी आप देखिए जैसे ये जो सेकंड न्यूज़ है ये वाली, इसमें देखिए बिहार में सिमुलतला जैसे आवासीय विद्यालय की स्थापना का निर्णय। अब ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार के लिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें या बिहार में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एंगल से ये चीज़ अच्छी है। वहाँ के बजट में अगर एलोकेशन इसके लिए दिया गया है रेवेन्यू के लिए कि हाँ यहाँ पे इतना पैसा हम लगाएंगे, सो वहाँ के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि ये एक लोकल न्यूज़ हो जाती है, सो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से देखिए जैसे ये वाली न्यूज़ है, एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार मिला है। अभी जो एनटीपीसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसके बारे में कई बार पूछ चुका है एंड ये एनटीपीसी बरौनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आ सकता है, इससे मैटर नहीं करता है कि ये कहां पर है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने भी बनाया वो चाहे किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, कहीं का भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। सो इसमें जो ये नाम है और किस चीज में रिकॉर्ड बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक समकोणांशन होता है योग में, एक टाइप है, एक फॉर्म है। सो उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब इसमें देखिए जैसे ये लास्ट वाला है, इसमें देखिए कि बिहार में जो एएनएम गायत्री कुमारी है उनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड मिला है इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। सो कहीं की भी हो, ये बिहार की हो, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये है देखिए ये वाला, अब इसमें क्या है कि 17,491 17,491 सहकारी समितियां समाप्त कर दी गई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आपको ये नाम बस मतलब बेसिकली जो ये नंबर है, बस अगर आपको ये भी पता है तो आपका काम हो गया। बहुत ज्यादा आपको इसके बारे में डिटेल में पता करने की चीजें नहीं है, जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ये मेंस में आएगा, ये मेंस का टॉपिक है एनालिसिस का। प्री के लिए इसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बस आपको ये बताना चाहिए कि हाँ कितनी है। इसी तरीके से जैसे ये है कि पटना में स्मार्ट सिटी को 10 नई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अब आपको बस नॉर्मल आइडिया होना चाहिए कि हाँ पटना क्या स्मार्ट सिटी में आती है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा अब पटना में स्मार्ट सिटी है और उसमें उन्होंने 10 12 15 चीजें की गई हैं, वो पटना स्पेसिफिक न्यूज हो गई, वो बिहार न्यूज की न्यूज हो गई। बिहार के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी में आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इसमें देख लेना है कि हाँ कोई और बहुत ऐसी खास चीज हो जिसका पूरे इंडिया में अगर इंपैक्ट पड़ रहा हो तो बस उसको देख लिया। अब जैसे ये वाली न्यूज़ है, इसमें देखिए कि बिहार की कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब इससे आपका क्या फर्क पड़ता है? आपका आरओ यूपी का एग्जाम है, यूपी में अगर कोई ऐसी चीज हुई होती, कोई नया प्रस्ताव है, कोई नया बिल है जो एक्ट बनने वाला है या कोई नया एक्ट बन गया है, सो उसकी अगर बात की जाती, कोई अगर ऐसा उस पर गवर्नर ने उसको स्टैंप लगाई होती तो समझ में आता कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिहार के लिए हुआ तो ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको काट दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये भी पढ़ना है आपको। अब जैसे ये है तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो लखीसराय है वहां पे 2000 साल पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है, एक मतलब मूर्ति मिली है कुषाण के टाइम पे, कुषाण जब हुआ करते थे, कनिष्क टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इंडिया, इवन आप इंटरनेशनली भी अगर देखो तो बहुत सारी रिसर्च हैं वो चलती रहती हैं हिस्ट्री के ऊपर, डिफरेंट जो इंडस वैली की साइट्स हैं उनके ऊपर। सो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से फिल्टर करना आना चाहिए। जैसे देखिए लास्ट वाला है, इसको ध्यान से देखिए, 2 बड़े अस्पताल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि 2 बनाए जाएंगे या 3 बनाए जाएंगे, बिकॉज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हॉस्पिटल के लिए है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? गया में मोटे अनाज और दरभंगा में मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उसमें वहां पे डायरेक्टली पूछ लेगा कि किस चीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड किस चीज के लिए कहां पे हुआ है, गया में है, दरभंगा में है। तो ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा। जैसे ये वाली न्यूज इसमें देखिए, इसमें जो कुणाल वर्मा है इन्होंने विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो वहां पे डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, बिकॉज ये जो एटॉमिक साइंटिस्ट ये हैं, एटॉमिक साइंस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को ये। सो इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुणाल। इसी तरीके से जैसे आपने ये देखा कि झारखंड में यूनिटी मॉल खोलने की योजना, तो अब इसमें कितने मॉल खोले जाएंगे? अगर एक खोला जाएगा तो बस वो कहां खोला जाएगा, बस ये पता होना चाहिए। अब यूनिटी मॉल के क्या फीचर्स होंगे, वहां पे कितने रूम होंगे, वहां पे कितने शोरूम्स के लिए वो होगा, कितनी शॉप्स बन जाएंगी, कितने फ्लोर ही होगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ यूनिटी मॉल कहां खुलेगा, झारखंड में खुलेगा, बात खत्म।
अब जैसे ये यहाँ पे है, जैसे ये चित्रपट वाला, चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल, तो बस नाम पता हो कि हाँ भाई चित्रपट वाला झारखंड में होता है फिल्म फेस्टिवल। इससे ज़्यादा बहुत इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कैटेगरी में अगर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो ये वाला है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हजारीबाग में सीपीएस सिद्धू कानू विद्यापीठ और छात्रावास, बिकॉज सिद्धू कानू आपको पता है कि वहाँ के कितने इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जो भी रिवोल्ट वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो लोग लीडर थे, सो वो आपको पता होना चाहिए। तो उस वजह से ये स्टैटिक का क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, एंड ये वाला जो हजारीबाग है ये तो बन ही सकता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री ने एसएमएसई पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में क्या प्रोविजंस किए हैं वो नहीं देखना है कि प्रस्ताव में क्या क्या है, ये सब नहीं देखना है, बस ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 स्टेट देते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एंड यूपी, सो वहां पे आपसे अगर पूछ लेगा कि एमएसएमई पॉलिसी के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है, किसने एक्सेप्ट कर लिया है, किसकी कैबिनेट ने, तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड इज द राइट आंसर, यूपी नहीं है। आपको लगेगा कि यूपी है, यूपी हो सकता है, यूपी का एग्जाम यूपी के बारे में पूछा होगा, नहीं, एमएसएमई को लेकर के पॉलिसी कौन निकाल रहा है, झारखंड ने एक्सेप्ट की है। सो इस तरह से आपको मेन चीज पता होनी चाहिए। अब जैसे देखिए ये है, C3I ने आईटी कानपुर से किया समझौता, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आईटी कानपुर से समझौता किया है CII ने, हाँ जिस चीज के ऊपर किया है, अगर वो चीज सोलर एनर्जी से रिलेटेड है या कोई ऐसी चीज है जिसका पूरे इंडिया में बहुत कोई एक ड्रास्टिक चेंज ले आएगा, कोई ऐसी चीज डेवलप कर देगा जो अभी तक इंडिया में किसी आईआईटी ने नहीं की है, तो उस केस में आप फिर उस चीज को पढ़ लो। लेकिन वैसे CII ने किया तो इतना कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आपको एकदम टिप पे बताओ। अब जैसे ये है शक्ति दीदी अभियान, देखिए इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, वो यूपी का है शक्ति दीदी अभियान, इसके बारे में एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए 2-3 पॉइंट कि हाँ मतलब ये क्या है। जैसे मिशन शक्ति था ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे ये देखिए ये है यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की LDSS प्रणाली, तो ये पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, ये क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। इसके बाद में इसमें यमुना के बारे में, गोमती के बारे में थोड़ा मतलब इसमें बताया गया है कि कहाँ पे किस एरिया में कितना, कहाँ से कहाँ तक कौन सी है। जैसे प्रयागराज है तो प्रयागराज में संगम क्षेत्र में गंगा का जो BOD है अधिकतम वो 2.90 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला है। तो मतलब इस तरह से आपको इसमें मिल जाएगा कि कौन ज्यादा पॉल्यूशन है, कहाँ पे है, किस एरिया में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहां पर डायरेक्टली पूछ लेगा। ये जो कानपुर वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछ लेगा, बिकॉज कानपुर से रिलेटेड 2-3 बार और भी पूछ चुका है। वो बात अलग है कि उसमें उसने स्किल डेवलपमेंट सेंटर एंड ये सब चीजें पूछी थी यूपीपी से 2021 में, और उसके बाद 22 में भी उन्होंने एक चीज पूछी थी, उसमें भी ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे ये पॉल्यूशन वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है बिकॉज मुरादाबाद का पॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, देखिए अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी के संदर्भ में, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ग्रीनफील्ड हाईवे कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा, तो अलीगढ़ से आपको पलवल तक देखने को मिलता है ये। इसी तरीके से जैसे ये है, देखिए ये पहला है, उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी कभी कोई चीज पहली हो किसी स्टेट में या कंट्री में तो उसको ध्यान से पढ़ा करिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब आपको काफी आइडिया लग रहा होगा कि आप कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने लायक होती हैं, कौन सी चीजें छोड़ने लायक होती हैं। जैसे ये है यूपी के सभी 75 जिलों में GEM की वर्कशॉप होगी, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ कितने जिलों में है, 75 में है या कम में है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन ये जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है GEM, इसके बारे में आइडिया कम होना चाहिए। ये जो 4 लाइन है ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या है। ठीक है, अब आप आगे चलिए, देखिए यहाँ पे जो आपको यूपी सरकार ने नंद बाबा, ये जो मैंने आपको बताया था ना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की उत्तर प्रदेश ने, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या प्रोविजन है। ये 2-3 जो भी प्रोविजन है ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम है एंड आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए कि हाँ किन लोगों को मिला है, क्या है। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, किस चीज के लिए मिलता है, पोइट्स को मिलता है तो किस चीज के लिए मिलता है, क्या उसमें शर्त होती है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो एक बार आप देख सकते हैं। बाकी उसमें जो पहले दूसरे नाम है, जैसे अगर मान लीजिए 10 लैंग्वेजेस में मिलता है तो 10 लैंग्वेज का पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप हिंदी भी देख रहे हैं, उर्दू भी देख रहे हैं, इंग्लिश भी देख रहे हैं, संस्कृत भी देख रहे हैं, नहीं, हिंदी इंग्लिश उर्दू 3 मोस्ट पॉपुलर हैं यूपी में। किन 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, हिंदी और उर्दू। तो हिंदी उर्दू को सबसे ज्यादा देख लीजिए कि हिंदी उर्दू में क्या है, थोड़ा हो सके तो संस्कृत देख लीजिए। अब मैथिली है, नेपाली है, कोंकणी है, इन सब का यूपी में कोई मतलब नहीं है, वो नहीं पूछेगा आपसे, इंग्लिश हिंदी का ही पूछेगा। इस बार भी एक क्वेश्चन यूपी पिक्चर्स में आया था, देखिए उसमें इंग्लिश का पूछा था। सो इसी तरीके से पूछता है, कभी भी साहित्य अकादमी अवार्ड या कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो पहले उसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू का देखिए, सारी लैंग्वेज का पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अब जैसे ये है तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, जैसे उत्तराखंड है उसके चंपावत जिले में मां पूर्णागिरी मेले का आयोजन किया गया, तो देख लीजिए कि मेला कहाँ लगता है। जैसे ये है नैनीताल में कैची धाम मेले की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि यहाँ कब मनाया जाता है, क्या होता है। जैसे उत्तराखंड में जो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उत्तराखंड में अब आए दिन कोई ना कोई लैंडस्लाइड होता रहता है, कोई ना कोई ऐसी मिसहैप होती रहती है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ वहां पे अर्ली हजार्ड वार्निंग सिस्टम वहां पे हो रहा है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब जैसे उत्तराखंड की एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, इसमें पता होना चाहिए, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उनको आइडिया होना चाहिए। जैसे एनडीए और सीडीएस है, इसमें अगर आपने प्री क्लियर कर लिया तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले ये लिमिट जो है ये आई थिंक 50,000 थी, अभी 1 लाख होगी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है तो यूके की लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जैसे ये वाला है करपत्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण, अब ये उत्तराखंड में है लेकिन ये एग्जैक्टली कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए कि देवप्रयाग में है या कहां पर है, ये आपको एग्जैक्ट उसकी जगह मालूम होनी चाहिए। बाकी कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं जाननी है लेकिन बस मेन चीज पता होना चाहिए। अब जैसे एमपी की
बात करें तो एमपी में जैसे ये भोपाल में स्टेट लेवल का एमएसएमई समिट का शुभारंभ किया गया, तो ये पता होना चाहिए। चार जगह दे देगा, भोपाल दे देगा, ग्वालियर दे देगा, एक आपको जबलपुर दे देगा, एक आपको और कोई और दे देगा, उज्जैन दे देगा। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ भोपाल इज द राइट आंसर। इसी तरीके से जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें निवाड़ी बना दूसरा हर घर जल जिला, तो ये जो दूसरा हर घर जिला बना है ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें मैंने देखिए टिक कर रखा है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से नॉर्मल है। अब जैसे ये है छत्तीसगढ़, तो देखो बस्तर सीजन 2 बस्तर ऑन बाइक, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का अगर आप लोकसभा को एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया के लिए, यूपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे ये है मुख्यमंत्री मितान योजना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पता होना चाहिए कि हाँ मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है। आपको वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, यूपी दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा, एमपी दे देगा, झारखंड दे देगा। तो यू शुड नो कि हाँ मुख्यमंत्री मितान योजना इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद जैसे आप बात करो, ये मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण शुरू हुआ है। अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यूपी, एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़। अब उसमें आपसे पूछ लेगा कि मलेरिया को खत्म करने के लिए किस जगह पर अभियान चलाया गया, कैंपेन चलाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ 8वां चरण जो है, 8वां स्टेप जो है, फेज है, वो चल रही है छत्तीसगढ़ में। अब जैसे ये है जल मैदान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास परियोजना, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो बस योजना मेन पता होनी चाहिए। जैसे देखिए उड़ीसा है, तो उड़ीसा में ये आबाद योजना है, आबादा योजना हेतु बजट में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। तो ये बस देख लीजिए क्योंकि उड़ीसा की ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में ये जो पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीकरण मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है, तो ये जो मोबाइल ऐप है पालनहार करके, ये कहां पर, ये आपको एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सो इसमें कहां पे कोई चीज, जैसे मान लीजिए अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप की जाएगी, कोई बर्ड सेंचुरी डेवलप की जाएगी, या मान लीजिए कोई नया नेशनल पार्क अधिसूचित हुआ है, नोटिफाई किया गया है, सो उसका देख लीजिए कि वो कहां पे कौन सा है, किस नेशनल पार्क के बारे में बात करिए। इसमें आई थिंक आपको राजस्थान वाले में 3 चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो 3 है इनको पढ़ लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे राजस्थान किसान महोत्सव है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आरएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हरियाणा है, तो हरियाणा में आपको 1-2 चीजें, जैसे ये वाला है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा का एग्जाम आप थोड़ी ना दे रहे हैं, आप आरओ दे रहे हैं, तो आपको उसका पता होना चाहिए। अब जैसे ये कर्नाटका का है, तो देखिए मैंने आपको कर्नाटका का बताया था कि अन्न भाग्य योजना कर्नाटका की वेरी इंपॉर्टेंट, तो कर्नाटका के बारे में इसके बारे में पढ़ लीजिए कि अन्न भाग्य योजना में क्या है। अब जैसे ये है तेलंगाना की जो 5 इमारतें हैं और उनकी संरचनाओं को, स्ट्रक्चर्स को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार मिला है। तो ये जो अवार्ड है ये पूछ लेगा आपसे कि किस स्टेट की 5 इमारतों को मिला है, तो यू शुड नो कि हाँ तेलंगाना का है ये। अब इसमें कौन कौन सी वो जो 5 इमारतें हैं बस एक बार देख लीजिए, बस नाम ऐसा हो कि अगर आपके सामने ये 5 नाम आए तो आप आइडेंटिफाई कर ले जाएं। बाकी आपको 5 नाम रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा नहीं होगा कि 5 नाम और बनाएगा, 6 नाम और बनाएगा, देन उसमें से आपको इसमें से ब्लफ करेगा। इतना उसके पास समय नहीं है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, वो कॉपी पेस्ट मारेगा कहीं से। तो वो आपको सिंपली बस यही पूछ देगा कि ये जो तेलंगाना की 5 इमारतें हैं, बस यहाँ पे वो स्टेट पूछ लेगा कि कहाँ पे ऐसा हुआ है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में जरूर होगा, बहुत से लोग आंध्र प्रदेश ऑप्ट करेंगे, बट वो गलत होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे ये है केरल में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना की शुरुआत, तो बस बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ केरल में ये फैसिलिटी दे रहे हैं, सो दैट कि इंटरनेट सस्ता हो सके एंड बाकी चीजें, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में ये जो नमो शेतकरी मान सम्मान योजना है, इसका पता होना चाहिए। अब जैसे ये आंध्र प्रदेश है, अब आंध्र प्रदेश में गारंटीड पेंशन योजना है, कोई खास बात नहीं है इसमें। आंध्र प्रदेश के लिए खास बात होगी, यूपी के लिए खास बात थोड़ी ना है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। अब जैसे ये है दीमापुर में यूनिटी मॉल। अब दीमापुर के हिसाब से यूनिटी मॉल अगर वहां पे बन रहा है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, कितना उसमें पैसा लगाया जाएगा। अब जैसे ये है, अभी आपने देखा है कि 2 दिन पहले मणिपुर वाला जो चीज हुई है, काफी उससे मणिपुर की बात चल रही है। सो आपको असम राज्य का जो परिसीमन है इसके बारे में पता होना चाहिए। मणिपुर में पहले से भी 2 महीने से ऑलमोस्ट वहाँ पर वायलेंस चल रही है। सो आपको वायलेंस कंटिन्यू है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ असम राइफल्स हो गया या असम राज्य का परिसीमन हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ये जो परिसीमन है ना, ये वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। अब जैसे ये जुले लद्दाख है, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये लेवेंडर महोत्सव है, लेवेंडर होता ही जम्मू कश्मीर में है, सो वहाँ पर आपको बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अब अगर आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देखिए जैसे चंडीगढ़ और पंचकुला है, तो यहाँ पे ये जो CGHS वेलनेस केंद्र हैं स्थापित किए गए हैं चंडीगढ़ और पंचकुला में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली क्या है ये, कहाँ पे है ये, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये है कि जो CSEP है उसने यूरिया को NBS के तहत लाने की सिफारिश की, यानी कि रिकमेंड किया गया कि यूरिया को NBS के थ्रू के तहत उसके तहत ले आओ। तो बस आपको बस ऐसी नॉर्मल एक लाइन पता होनी चाहिए कि हाँ ये किया जा रहा है। अब इसके अंदर की जो ये प्रोविजन है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आपसे नंबर भी पूछ सकता है,
और आपसे जगह भी पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ किए जाएंगे। तो इसमें जो मेजर मेजर स्टेट होंगे उनका कुछ दिया होगा कि यूपी में इतने किए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में इतने किए जाएंगे, झारखंड में इतने किए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ दी हो तो वो नोट कर ली, वो याद कर ली कि हर स्टेट में कितना है। बाकी 733 है तो आपसे पूरी नंबरिंग थोड़ी ना पूछेगा, बट वो ये जगह पूछ लेगा कि किन किन स्टेट्स में, जैसे अगर किसी स्टेट में ज़्यादा होंगे तो वो पूछ लेगा, वरना आपसे सिंपली पूछेगा कि कितने हैं, डिजिट पूछ लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 733 है, 733, 734, 735, 736, ये आपसे इस तरह से पूछ लेगा। ठीक है, आई होप कि आपको आइडिया लग रहा होगा काफी। अब देखिए जैसे पूर्वोत्तर भारत है तो इसकी पहली एयरलाइन है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ पहली एयरलाइन है और पूर्वोत्तर भारत की, तो इससे कनेक्टिविटी बहुत भयंकर इंप्रूव होने वाली है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखिए ये है ठाणे जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। अब ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, रिटर्न डाउन ऑलरेडी कि ठाणे जिले में है, सो ये पता होना चाहिए आपको। अब जैसे ये है, अभी आपने देखा था उड़ीसा में जो 2-3 जो ट्रेन है उनका पूरा जितना भी जो भी एक मिसहैप हुआ था। सो अब यहाँ पे भारत में रेल सुरक्षा के लिए, रेल सिक्योरिटी के लिए कवच, जो भी पूरा वो एक रेल कवच वाला था ना पहले से ऑटोमेटिक वाला सिस्टम, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको इस तरह से पकड़ना आना चाहिए यार, करंट में कोई चीज चल रही है अगर, तो वो फिर स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाला है, इसमें जो अराकू कॉफी है और जो काली मिर्च है, इसको जैविक प्रमाणीकरण मिला है, ठीक है, सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको किसको मिला है एंड ये बेसिकली कहाँ से आते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे ये है कि असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण, तो ये पता होना चाहिए कि हाँ वहां पे पूछ लेगा कि पहली पानी के नीचे सुरंग कहाँ पे डेवलप हो रही है, कहाँ पे टनल डेवलप हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि असम इज द राइट आंसर। असम को काफी इंप्रूव किया जाता है। अब जैसे ये है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा, तो इन्होंने मिस्र ट्रैवल किया। सो यहाँ पे इसमें मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बस देख लीजिए। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है, यहाँ 26 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की, किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मिस्र की पहली यात्रा थी, मतलब 26 सालों में और कोई नहीं गया, ये ही इज द 1%, ही इज द वेरी फर्स्ट पर्सन। सो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को मिस्र का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, जिसने भी दिया है या जो भी उसको बोलते हैं, वो नाम आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरी जो इनकी जो एक चीज है, ताकि उन्होंने कौन सा रणनीतिक समझौता साझेदारी की है, कौन सी पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यही 2 फैक्ट जो ऊपर के मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट थे। कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्पेक्ट साइन किया हो तो वो बस देख लिया जाता है। जैसे ये है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा, यूएस का दौरा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। वो कहीं भी गए होंगे, कहीं पर भी कुछ भी किया होगा तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आर्टेमिस समझौता है, आर्टेमिस समझौता एकदम रट लीजिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या है। बिकॉज अमेरिका से रिलेटेड अगर कोई चीज है, अमेरिका के अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी वहां का फॉरेन मिनिस्टर अगर यहाँ आ रहा है, अगर अमेरिका का, यूएस का अगर प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहा है, या अगर यहाँ के पीएम या प्रेसिडेंट यूएस जा रहे हैं, तो जितनी भी चीजें हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये है, इसमें देखिए महाराष्ट्र का ये जो वारकरी समुदाय है उसका पालकी उत्सव है, तो वहां पे आपसे पूछ लेगा कि पालकी उत्सव किस समुदाय का होता है, तो उसमें आपको 4 समुदाय दे देगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ वारकरी समुदाय का होता है। उसकी वजह से ये है कि भारत द्वारा ड्रोन के लिए निर्यात नीति का उदारीकरण, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा उसमें लीनियंट हो रहे हैं ड्रोन को लेकर के। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये है आईएसओ कोपोल्को की 44th पूर्ण बैठक का आयोजन, अब ये बैठक कहाँ हुई है ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली में हुई है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि एक वो बना लीजिए, कोड बना लीजिए कि यार कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जो दिल्ली की हैं, तो उनको याद ही नहीं करना है, कुछ भी ऑप्शन आएगा आप उसमें दिल्ली मार्क करिए। मोर देन 90% चांसेस आर कि आपके दिल्ली वाला आंसर ही सही होगा। तो जब भी कभी आपको इस तरीके से ना मालूम है एंड उसमें ऑप्शन में अगर नई दिल्ली दिया हो तो उसमें नई दिल्ली के साथ जाया करिए। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि हैदराबाद, बैंगलोर और ये सब आंसर होंगे, जनरली दिल्ली आंसर निकाल आता है। सो ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, मतलब जब आपकी पढ़ाई फेल हो जाए, आपके पास नॉलेज बिल्कुल भी ना हो एंड आपको लगाना ही हो आंसर, तो फिर आप दिल्ली पे जाएं। ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब जैसे ये है, नए संसद भवन में संगोल स्थापित हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ संगोल वगैरह का पूरा चीज़ क्या था। अब जैसे ये करी इशाद आम है, इसको जीआई टैग मिला है, तो ये आम कहाँ का है, क्या है, ये वैरायटी ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको मिलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे उत्तर कन्नड़ के अंकोला तालुक के जो करी इशाद आम है उसको केंद्र सरकार के तहत भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग वगैरह मिला है। अब जैसे इसमें देखिए ये है हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी एग्जीबिशन है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। अब इसके बाद जैसे ये वाला है, देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल है इनकी 126वीं, जो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल है इनकी जो 126वीं जयंती है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें कैसे क्या है। कोई अगर नई उन्होंने चीज़ जारी की हो, कोई टिकट जारी किया हो, तो ये सारी चीज़ें जो हों इसमें आपको देख लेना है। इनके साथ अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई अगर थे इन्वॉल्व पर्सन जो इंगेज थे, एसोसिएटेड थे, उनके नाम भी आपको थोड़ा थोड़ा देख लेने हैं। जैसे कि इसमें आपको सचिन नाथ सान्याल और जदुपाल मुखर्जी के नाम मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जैसे देखिए ये वाला है फुकोल्ट पेंडुलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको कोई इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मैंने इसमें 3 बार एम लगाया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जैसे इकोनॉमिक का पोर्शन है, तो इसमें देखिए जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने 3 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया, तो इसमें और ये जो प्रोविजन है क्या जुर्माना लगाया वो नहीं पूछेगा, उसमें ये पूछेगा कि कौन सी कितनी बड़ी बैंक, कितनी बैंक है, तो 3 बैंक है।
अगर और टफ क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें तीनों बैंकों का नाम दे देगा, एक उसमें एसबीआई दे देगा तो बाकी 3 दे देगा, उसमें आपको एलिमिनेट करना होगा। तो इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब जैसे ये है भारत का कुल निर्यात 60.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, कितना रहा वो ये पूछ लेगा कितना रहा, वैल्यू बहुत क्लोज दे देगा 60.29 है, यहाँ पे 61 दे देगा, 62 दे देगा, 63 दे देगा। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ 60.29 बिलियन डॉलर है इस समय जो भारत का जो कुल निर्यात है लास्ट अपडेटेड। अब जैसे देखिए ये वाला है, HPCL ने E27 ईंधन का अध्ययन शुरू किया। भाई पढ़ाई शुरू की है, पढ़ना है, पढ़ने दो। अभी क्या मतलब है, एग्जाम में थोड़ी ना आएगा ये, क्यों आएगा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पूछेंगे इसमें। जब ये डिसाइड कर लेंगे, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और ये कोई कंक्लूड करेंगे किसी चीज पे कि हाँ भाई हम HPCL ने E27 ईंधन का अध्ययन कर लिया है और ये चीज निकल के आई है, तब आपको वो चीज ध्यान देनी है। अभी तो अध्ययन कर रहे हैं, इनको अध्ययन करने दो, जैसे आप अध्ययन करो वैसे इन्हें भी अध्ययन करने दो, ये नहीं पूछेंगे, काट दो इसको, नहीं आएगा ये। अब जैसे ये है देखिए, इसमें अप्रैल में ESIC से जुड़े 17.88 लाख नए अंशधारक, नहीं आएगा ये भाई, इसमें ऐड हुए हैं, क्या हो गया इससे, ESIC जो है ना ESIC उससे 17.88 लाख नए अंशधारक जुड़े हैं। अब इसमें क्या खास बात है, बहुत कोई खास बात नहीं है इसमें, आप अगर ध्यान से इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जो ये है ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसके बारे में जो ये 4 लाइन लिखी है ये पढ़ लो, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि हाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम कब स्टैब्लिश हुई थी, क्या इसमें किसमें अथॉरिटी कौन होता है, क्या होता है, क्या इसके प्रोविजन होते हैं, वो बस ये 4 लाइन आप पढ़ लो, इसी से आपको क्वेश्चन मिलना होगा तो मिल जाएगा अगर ये आएगा तो। अब जैसे ये है तकनीकी शिक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक का इतने डॉलर का ऋण, मतलब वो बेसिकली फंड जो देते हैं ना वो है। अब टेक्निकल एजुकेशन के लिए दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है, बस इतना पता होना चाहिए। और जो डिजिट है 255.5 ये पता होना चाहिए, या तो आपको डिजिट पूछ लेगा, उसमें वही डिजिट में क्लोज ऑप्शन दे देगा टफ बनाने के लिए, 256, 257, 258 इस तरीके से। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको नंबर पता होना चाहिए 255.5 मिलियन डॉलर, ठीक है। अब या तो आपसे ये पूछ लेगा कि किस चीज के लिए दिया है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, हेल्थ दे देगा, तकनीकी शिक्षा दे देगा, एंड देन आपको 2 ऑप्शन और दे देगा, डिफेंस के लिए दे देगा या कुछ और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक किन किन चीजों के लिए काम करता है, किन किन चीजों के लिए फंड दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देता है कि नहीं देता है, हेल्थ के लिए देता है कि नहीं देता है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए देता है कि नहीं देता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बस इतनी एक लाइन आपको मालूम है तो आपका आंसर निकल आएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ये है फिच, अब फिच ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान किया। भाई अनुमान लगाया वो फिच ने, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। कोई बहुत अगर इंपॉर्टेंट कोई ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑथेंटिक है, उसका मैटर करता है। अब हर कंट्री की कोई छोटी सी लोकल कोई एक है निकाल दे तो इतना वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेटिंग्स भी कौन निकाल रहा है ये मैटर करता है। अब जैसे ये है MSMEs के लिए इवॉल्व मिशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये है कि एप्पल भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, वहां पे पूछ लेगा, 4 कंपनीज के नाम दे देगा, एप्पल दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट दे देगा, सैमसंग दे देगा, कुछ और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अपना क्रेडिट कार्ड कौन लॉन्च करने वाला है, तो एप्पल लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अब जैसे ये है भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि, मैंने इसके बारे में बात की थी पहले वीडियो में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी है। अब देखिए जैसे ये है BSNL को 4G एंड 5G के लिए इतने रुपए करोड़ की मंजूरी मिली है। भाई मंजूरी मिली है, इससे क्या फायदा, 4G 5G कोई और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती तो उसके बारे में पढ़ा जाता है। इसमें क्या है कि BSNL को इतने 4G एंड 5G के लिए इतने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, ठीक है भाई मिली होगी, क्या है उसमें, हमें क्या करना। अब जैसे ये है 2024 में जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है 5.1% रहने का RBI का अनुमान है। RBI ने ये स्पेकुलेशन की है, निकाला है, RBI ने ये प्रेडिक्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका देख लो कि हाँ भाई जो इन्फ्लेशन है उसका कितना किया गया है एंड क्या चीज है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है इंटेल और जर्मनी के बीच में चिप प्लांट समझौता, ठीक है। अब इंटेल और जर्मनी के बीच में हुआ है, भारत के बीच में तो हुआ नहीं है, क्या मतलब है, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चिप के लिए समझौता हुआ है, पैक्ट साइन हुआ है इंटेल और जर्मनी के बीच में, ठीक है, होने दो, चलता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब जैसे ये है SBI ने बैंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है, वहां पे 4 बैंक दे देगा, SBI दे देगा, HDFC दे देगा, ICICI दे देगा एंड PNB दे देगा। पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है, तो यू शुड नो कि हाँ SBI है, SBI है, यू शुड नो। एंड इसी तरीके से मान लो आपसे जगह पूछ ले कि जैसे बैंगलोर दे दिया, हैदराबाद दे दिया, गुड़गांव दे दिया, दिल्ली दे दिया, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बैंगलोर में इन्होंने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। सो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग आनी चाहिए, वरना फिर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा चीजों को समझना। अब जैसे ये वाला है, इसमें ध्यान से देखिए, भारतीय रेलवे का ये जो USAID इंडिया के साथ समझौता हुआ है, बस इसको नॉर्मल पढ़ लो, क्योंकि अभी ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ था वो बहुत ही विभत्स था। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर रेलवे के लिए कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, जो चीजें हैं पूरी रेलवे की, अगर उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव किया जा रहा है या किया जा सकता है, तो वो सब चीजें फिलहाल के लिए 1 साल के लिए देखे रहना, वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज आपको अवेयरनेस है कि नहीं ये एग्जामिनर चेक करेगा। अब जैसे कि ये वाला है कि 24 फुटवेयर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि किस चीज के लिए किया गया है, कपड़ों के लिए किया गया है, फुटवेयर के उत्पादों के लिए किया गया है, कॉस्मेटिक्स के लिए किया गया है, या कोई टेक्निकल आइटम्स उनके लिए किया गया है। तो यू शुड नो कि फुटवेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए किया गया है, बस इतना पता होना चाहिए। अब जैसे ये है सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन, तो ये सिलिका रिडक्शन प्लांट कहां पर है एग्जैक्टली, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कहां पे हुआ है वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जो सेल है
उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो सेल है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज सेल इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 1963, यस। इसके बाद जैसे आप ये वाला देखेंगे, भारत और यूएस के बीच में रक्षा तोरण पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इंडस एक्स, ठीक है, यूएस के बीच में है एंड पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जैसे ये वाला है, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष बने, कौन बने? हसमुख अथिया। तो ये गिफ्ट सिटी के बने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर कहीं नॉर्मल ऐसे बने होते तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर यहीं पर लिखा होता एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन या हेड अध्यक्ष बने तो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये गिफ्ट सिटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और भी इसमें एक दो चीजें हैं वहां की, तो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ये है, ब्रिटेन में विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की गई है। ब्रिटेन से रिलेटेड क्वेश्चन 2 साल से आ रहा है यूपीपीसीएस में, आरओआर में भी कभी भी आ सकता है, इसलिए ब्रिटेन के बारे में अगर कोई नई चीज हुई है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बस इसके बारे में देख लो कि हाँ लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना, व्हाट इज लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना, ठीक है। अब जैसे ये है, सिंपल इसमें नाम पता होना चाहिए। जैसे पेट्री ओरपो है, इनको फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री, इनकी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, हु पेट्री ओरपो, बस नाम पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये वाला है, म्यांमार के लिए जो विद्युत पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भारत का 5वां प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब ये भारत का है इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर का है ये और किसका है ये पता होना चाहिए। अब जैसे ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना, पहली है और सड़क सुरक्षा के लिए यानी कि रोड सेफ्टी के लिए, और साउथ एशिया में पहली है, किसकी है? वर्ल्ड बैंक की। तो ये पता होना चाहिए, बस एक लाइन कहां पे हो रही है, क्या है, किस चीज के लिए, बस ये पता होना चाहिए। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है, फिर से शामिल हो गया है, तो बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। कब हटाता क्या था, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे ये है, ब्लूटूथ और एयरड्रॉप्स के प्रयोग पर रोक लगाने की चीन की योजना। भाई चीन की योजना है ना, भारत की योजना थोड़ी ना है, हमारे यहाँ तो चल ही रहा है ब्लूटूथ, तो हमें स्वयं क्या इंक्लूड करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, छोड़ो इसको। चीन की योजना है, चीन के लोक सेवा आयोग के लिए, चीन के कमीशन के लिए अगर वहां होगा तो वहां पर उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे ये है कि विश्व के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई। अब ये कहां हुई है, बस ये बैठक पता होना चाहिए कि हाँ सिंगापुर इज द राइट आंसर। अब जैसे ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया की जो खाद्य सहायता वो रोक दी है, तो किसने रोकी है? संयुक्त राष्ट्र ने। कहा किसकी रोकी है? इथियोपिया की। सो कंट्री इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 में यूपीपीसीएस में, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, वहां पे अवार्ड पूछा था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, इसका बेसिकली काम क्या है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, तो यू शुड नो दिस। उसके बाद में चीन ने हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। चीन ने ये जो चीज की है ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरसोनिक पवन सुरंग, तो इसको आप पढ़ लेना। अब जैसे ये है, मैंने आपको पहले बताया था, चीन ने श्रीलंका के लिए देश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया है, चेन्नई से किया गया है ये श्रीलंका के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा, मालदीव दे देगा, श्रीलंका दे देगा, बांग्लादेश दे देगा, एक और दे देगा। आपको लगेगा बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीजें की जा रही है, तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर, बट नॉट। आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको आया है श्रीलंका, तो आपको इस तरीके से चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखिए लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, 5 नए देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आ चुका है। उसमें कनाडा, केन्या, ये सब ऑप्शंस थे, नॉर्वे भी शायद था। सो 2020 या 2021 में ही यूपीपीसीएस से आरओआर में किसी में ये क्वेश्चन आया था इस तरीके का सेम, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपको और चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे ये वाला है, संयुक्त समुद्री सेना ने यूएई हट गया है बेसिकली संयुक्त समुद्री सेना से, तो ये पता होना चाहिए कि कौन हट गया है। अब जैसे ये है, इसमें टर्की में जो रेसेप तैयब एर्डोगन लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट बने, तो लगातार तीसरी बार बने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, बस नाम पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब जैसे ये है ब्रिक्स, सो क्रॉनिकल की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनके बारे में 2-4 लाइनें, 2-4 जो मेन चीजें, स्टेटमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो दिए रहते हैं। सो ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे बेसिकली पढ़ लीजिएगा। अब ब्रिक्स देशों की, ब्रिक्स कंट्रीज की जो विदेश मंत्रियों की, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है वो केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ हुई है? केप टाउन में हुई है।